किसी को धमकाते नहीं, और तुम्हारे भाग्य से सज्जन किसी को धमका दे, डरा दे, डांट दे तो सौभाग्य समझना, क्योंकि ये भी भाग्य से मिलता है कि कोई हमें जोर से बोले, गुरुजी, कोई साधु, कोई महात्मा। सूरज जब गर्मी करे तब वर्षण प्यास। ऐसे जो सूर्य चंद्रमा आदि हैं, जब ये प्रताप में रहते हैं, सूर्य बहुत प्रताप में है, इस समय अपार गर्मी हो रही है, और इस गर्मी का मतलब ही है कि बारिश जोर से आएगी, बहुत पानी बरसेगा, सब खेत चकाचक हो जाएंगे, बावली, कुएं सब भर जाएंगे, तालाब, पाट, नदियां सब ओवरलोड हो जाएंगे, चारों तरफ खुशियां खुशियां आएंगी। थोड़े दिन की, बस थोड़े दिन की और है ये प्रॉब्लम, क्लेश टाइप का जो लग रहा है, असहनीय। ये कहने का मतलब मेरा यह है कि सदा कभी कोई चीज नहीं रहती, न क्लेश सदा रहता है, न दुख सदा रहता है, न बेचैनी सदा रहती है, न प्रकृति सदा रहती है। जैसे संसार बदलता है, प्रकृति बदलती है, सूर्य चंद्रमा हवा रुख बदलते हैं, दिशा बदलते हैं, वैसे ही जीवन में सुख दुख आने जाने बने रहते हैं, बदलते रहते हैं। बहुत ज्यादा गंभीर नहीं रहना। श्रीमद् भागवत कथा का महत्व यही है, भागवत कथा का दर्शन ही यही है, क्योंकि तदम भागवतम ज्ञान मूलम यस्य वैराग्यम तत्वदर्शितम यथाह मुक्ति। भागवत का मूल है कि उसे ज्ञान की उत्पत्ति होती है, ज्ञान की, भागवत से भक्ति की उत्पत्ति होती है, भागवत से वैराग्य की उत्पत्ति होती है, और ये तीनों चीज जब पैदा हो जाते हैं, वैराग्य उत्पन्न हो जाए, भक्ति उत्पन्न हो जाए, ज्ञान उत्पन्न हो जाए, उसके बाद में मुक्ति अपने आप चल के आ जाती है हमारे पास में। मुक्ति हमें मांगनी नहीं पड़ती। ध्यान करें, हम दुकान से शक्कर खरीद के लाते हैं, और वो शक्कर के साथ में मिठास अपने आप आता है। हम दुकान पे से मौसमी खरीदते हैं, मौसमी के साथ में खटास अपने आप आता है। हम नींबू लाते हैं, नींबू में खटास अपने आप आता है। हमें नींबू खरीदना है, नींबू लाना है, और उसे निचोड़ना है, उसे चूसना है, उसे खाना है, उसके अंदर जो गुण है वो खुद ब खुद हमारे शरीर में आ जाता है। ऐसे ही ये जो भक्ति है, ये जो ज्ञान है, ये जो वैराग्य है, ये हमें लेना पड़ता है, ये आता नहीं है, पर मुक्ति अपने आप इसके साथ आती है, रस बन के, अब उसका फल बन के, उसका परिणाम बन के। तदम मोक्षम यथा च दुखम वेदामृतम सर्व पापै। भगवान वेद के द्वारा ये ऋषि कह रहे हैं कि संपूर्ण पापों का विनाश करने के लिए श्रीमद् भागवत कथा से उत्तम ग्रंथ कुछ नहीं है। उसका पठन पाठन श्रवण हो जाए, और किसी अच्छे विद्वान के द्वारा अधिक मास, शुभ मास में, शुभ तिथि में भागवत का जब वाचन होता है तो यजमान का निश्चित कल्याण हो जाता है, और उनके घर में लक्ष्मी प्रसन्न होती है, उनका मन तन और धन शुद्ध होता है, उनकी औलाद के दोष निकलते हैं, और उनके 3 पीढ़ी आगे के और 3 पीढ़ी पीछे के, कुल मिला के 7 पीढ़ी का कल्याण होता है अधिक मास के कथा या आयोजन से। जो नहीं है उनका भी कल्याण करेगी ये कथा, और जो हैं उनका भी करेगी, और जो कुछ आने वाले होंगे उनका भी करेगी। अच्छे काम से तीनों का कल्याण होता है। किसी का बेटा धनवान हो जाए तो धनवान बेटे की वजह से उनके पिताजी, पिताजी के पिताजी, दादाजी वगैरह वो सब धन्य हो जाते हैं, यानी उनके पितृ लोग धन्य हो जाते हैं। कोई दादाजी मर जाता है तो भी गांव में लोग बोलते हैं ये फलाने का पोता है, भाई कलेक्टर हो गया, देखो देखो फलाने का पोता है। दादाजी है नहीं तो भी समाज में उसका नाम लिया जा रहा है। इसका मतलब यह है कि पोते के सत्कर्म की वजह से दादाजी को स्मृति दी जा रही है, याद दी जा रही है, और मरने के बाद भी गांव में कोई इस प्रकार याद करता है तो उसका मतलब होता है कि उसका कल्याण हो गया, उसे भगवान का धाम प्राप्त हो गया, वो वहां भी ऊंची गद्दी पर बैठा है। जो ऊंची गद्दी पर वहां बैठ जाता है उसे हम अच्छे भावों से याद करते हैं,
और वहां जो नरक में पड़ते जाके उन्हें हम मरने के बाद गालियां देते हैं। अच्छा हो गया, अरे साला वो रहता तो ये नहीं करने देता, वो नहीं करने देता, उसकी वजह से गांव में शांति नहीं रहती थी। अच्छा हो गया, अरे 6 महीने देखो मरे हो गए उसको, जब से घर में झगड़ा नहीं है, मोहल्ले में सब शांत है। ऐसा भी बोलते हैं लोग। ऐसा किसी के बारे में बोला जाता है तो आप पक्का मोहर लगा दो कि ये नरक में गया हुआ है। ये आदमी नरक में पड़ा है, जिसकी अपकीर्ति गाई जा रही है, जिसके अवगुणों का बखान किया जा रहा है, जिसके न होने से खुशी मनाई जा रही है, तो समझ लो ये नरकगामी है, ये दुख में पड़ा है। और भैया मरने के बाद जिसका यश गाया जा रहा है, जिसका नाम जय जयकार किया जा रहा है, जिसके नाम से दान किया जा रहा है, कथा की जा रही है, जिसके नाम से गौ सेवा की जा रही है, वृद्ध सेवा की जा रही है, जिसके नाम से वृद्धाश्रम गुरुकुल बनाए जा रहे हैं, जिसके नाम से धर्मशालाएं बनाई जा रही हैं, वो आदमी स्वर्गाधिपति स्वर्ग में गया है, वैकुंठ में होगा, भगवान धाम में होगा, अच्छी जगह पर है। उसकी दिव्यता कुछ अच्छी है, उसका कुछ अच्छा है संसार में, उसकी मृत्यु सुधर गई ऐसा मानना चाहिए। अब आप सब लोग अपने अपने मन में सोचो, मैं जो जो कह रहा हूं इसका मतलब ये है कि आप किस तरह जीवन जीना चाहते हैं। आपके मरने के बाद गालियां पड़े या फिर आपकी जय जयकार हो, तो मैं चाहता हूं कि आप सबकी जय जयकार हो, जीवित भी और मृत भी। तदम जीवनम यथाच मूलम वेदा श्रुति च मानवः। मनुस्मृति के आधार पर भगवान मनु ने कहा कि मनुष्य का जीवन तब ही सफल है जब वो जीवित पर सम्मान पाए और मरने के बाद उसे कीर्ति प्राप्त हो, लोग उसका नाम लेकर दान पूजा सेवा अर्चना करें। मृत्यु किनकी बढ़िया हुई? मृत्यु राम भगवान की बढ़िया हुई, कृष्ण भगवान की मृत्यु अच्छी हुई।